लहंगा तैयार हो गया था आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पे। इस लहंगे का जो घेरा है 240 इंच का है। इसका फ्लेयर आप लोग देखें। अब इसकी मैं आपको बताऊं कहाँ रेडी किया है। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हमने लहंगा किस तरह स्टिच करना है। ईद आ रही है, ईद के बाद शादी सीज़न भी है, तो इस हवाले से काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चंस कर रहे थे कि कलियों वाली हमें फ़्रॉक बताएं, अनरखा फ़्रॉक बताएं, लहंगा बताएं कि किस तरह हम लोग इसको स्टिच कर सकते हैं। अच्छा, ये जो लहंगा मैंने तैयार किया है ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह तैयार किया है। वैसे मैं आपको दिखा दूँ कि ये क्या चीज़ तैयार हुई है, और आपको पूरी डिटेल में भी मैं बताऊँगी कि ये मैंने क्या चीज़ कितने इंच की कटिंग की है और कितना फैब्रिक लिया है। तो कौन सा कपड़ा आपको इसके लिए लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी। और दूसरा ये कि वीडियो को आपने शुरू से लेके एंड तक देखना है। बस चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, इसका मैं फ्लेयर दिखाती हूँ कितना सारा इसका फ्लेयर है। 240 इंच का इसका फ्लेयर है, और ये हैंगर से ना गिर जाएगा। मैं खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, इसका आप फ्लेयर देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक है। ऐसे मैं दिखा देती हूँ। ये इसका फ्लेयर है पूरे लहंगे का। ये फ्रंट है और ये इसका बैक है। क्या हसीन ये लहंगा रेडी हुआ है। जब इसकी अभी कुर्ती स्टिच हो जाएगी तो मैं आपको ये पहन के भी दिखाऊंगी। बस अपने रूम की हद तक पहन के दिखाऊंगी। बस किसी की शादी आएगी तो मैं ये तब पहन लूंगी। तो जी चलें, अब इसकी मैं आपको डिटेल बता देती हूँ कि ये मैंने कहाँ से स्क्रीन प्रिंटिंग करवाई है, कौन से बाज़ार से करवाई है। ये मैंने फैसलाबाद से प्रिंटिंग करवाई है। ये स्क्रीन प्रिंटिंग है, आप लोग गौर से देखिए। देखिए, और कोई इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये स्क्रीन प्रिंटिंग जो मैंने करवाई है, कम बजट में रहते हुए ये आप लोग लहंगा ऐसे तैयार कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। वैसे ये कि बाहर टेलर जो है उससे स्टिच करवाएंगे तो ये एक्सपेंसिव पड़ेगा बहुत ज़्यादा। स्टिचिंग ही इतनी ज़्यादा चली जाएगी इसकी, 4-5 हज़ार तो इसकी स्टिचिंग होगी। दूसरा ये कि आप लोग कोशिश किया करें कि मेरी वीडियो को फॉलो करें, ध्यान से देखें। कुछ मुश्किल नहीं होता, सब कुछ इजी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें नहीं आती, बहुत आसान होती हैं, हम उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं। कोई पहाड़ हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं होता। आप लोग करने लगेंगे ना, सब कुछ इजी लगता है। फिर करने के बाद हम ये सोचते हैं इतना आसान था करने के बाद, तो हम इसको इतना ज़्यादा सोच रहे थे। अब ये देखें, अब ये जो चीज़ तैयार हुई है ना, मैं खुद हैरान हूँ कि यार ये बहुत ही ज़बरदस्त ये लहंगा तैयार हुआ है। इसका फ्लेयर आप लोग देखें। तो अब इसकी मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने किस तरह रेडी किया है। चलिए आए। तो जी देखिए, ये मेरे पास फैब्रिक है, वो कतान सिल्क कहते हैं। ये बड़ी सॉफ्ट सी है ना। अगर आपने लहंगे के लिए देखना है तो ज़्यादा अकड़ा हुआ कपड़ा नहीं लेना, थोड़ा सॉफ्ट हो। ये देखें, ये देखें, मुड़ भी रहा है ऐसे। कुछ होते हैं बहुत कड़क होते हैं, बहुत शाइनी होती हैं। ये मैट में कपड़ा लिया है मैंने। और ये वाला जो कपड़ा है 7.5 गज का कपड़ा है। ये भी मुझे किसी ने दिया था, तो रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा इसका लहंगा बना लिया जाए। तो इसके साथ ना मैं कुछ चीज़ें लूँगी गोटे शोटे की। ये देखिए जी, मैं ये चीज़ें ले आई थी, जो कि 3 किस्म के मैंने गोटे लिए हैं। एक ये है, धनक है, और ये वाला गोटा है। ये जो धनक है ये मुझे 10 रुपये गज़ मिली थी, मैंने 15 गज़ ली है शर्ट के लिए। और ये वाला मुझे मिला है 50 रुपये गज़ मिली है, 50 रुपये गज़ मिला ये वाला गोटा मुझे, जो कि मुझे लहंगे के बॉर्डर पे लगाना है, सबसे नीचे वाली साइड पे। और ये वाली जो है ये चुटिया बनी हुई है इसकी, गुत वाली, इसको गोटा कहा जाता है। तो फोकस करके दिखा दूँ, ये मुझे हर कली में लगानी है, हर कली में लगानी है। मतलब कि 8 कलियाँ आगे होगी, 8 कलियाँ पीछे वाली साइड पे लहंगे की, तो 16 कलियाँ। 16 के हिसाब से मैंने ये हर एक कली 1.5 गज़ की ली है, 1.5 गज़ की बनाई है। तो उस हिसाब से मैंने ये 20-21 गज़ ली है ये वाली लेस। तो ये चीज़ें मेरी सारी हो गई थी। अब मैं आपको डिज़ाइन दिखा दूँ कि मुझे किस तरह का बनाना है। अच्छा जी, देखें, ये वाला लहंगा हम रेडी करेंगे। तो आप लोगों ने तैयारियां तो कर ली होंगी इस कपड़े की और गोटे वगैरह की। तो मैं आपको ये बता दूं, हमने लेंथ जो रखनी है 49,
और 50 इंचज़ की हमने लेंथ रेडी रखनी है। तो 51 52 की लेंथ हम कटिंग करेंगे, 51 या 52। मैं 51 रख लेती हूँ, 49 लेंथ तैयार हो जाए तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो हम ये करेंगे कि ये वाला जो फैब्रिक है मेरे पास, इसके हम 4 साइड्स कटिंग कर लेंगे। चलें आपके सामने मैं खोल के दिखाती हूँ। हम हिसाब लगाते हैं कि हमने 4 साइड्स कटिंग करनी है या इसकी 5 साइड्स हम कटिंग करें। तो ये हमने कली रखनी है, 3 इंच की कली रखनी है। अगर हमारी ये 4 साइड्स कटिंग होती हैं तो हमने ये 3 इंच की कली रखनी है ऊपर से। सिलाई होके ये 2.5 इंच की आ जाएगी। तो फिर 2.5 को मल्टीप्लाई करें 8 से, 8 कलियाँ फ्रंट पे होंगी तो वो बनता है 20 इंच। तो ये 20 इंच की आपकी वेस्ट बनेगी। अच्छा जी, ये देखिए आप जो है साइड पे करके, तो इसको मैं देख लूँगी। हमने 4 साइड्स में काट लेती हूँ और उसके साथ हमने शर्ट का भी देखना है, जो कुर्ती मुझे स्टिच करनी है उसके लिए भी इसमें से कपड़ा मुझे निकालना है। तो लेंथ जो है 51 इंच की लेंथ में कटिंग करूँगी। अभी हिसाब लगा लूँ इस पूरे कपड़े का मैं कि कितनी इसकी लेयर्स कट हो सकती हैं। ये हो गया 51 इंच। तो इसको मैं इसी को ही डबल कर दूँगी। ये हो गया और इसको दोबारा डबल कर दूँगी मैं। ये 3 दफ़ा हो गया और अब ये 4 दफ़ा हो गया। मतलब पूरा ये कढ़ाई तक जो है ये आ रहा है कपड़ा पूरा कढ़ाई तक। 4 साइड्स ही हम कट करेंगे, 4 साइड्स का ही ये फैब्रिक है। अच्छा ये देखें, 1 2 3 4 4 लेयर्स इसकी कटिंग है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा, ये सारे लेयर्स को पकड़ के हमने किनारों पे कट लगा लेने। वो इसलिए लगा लेने क्योंकि ये खिंच पड़ती है ना एक तरह की, आपको तो आइडिया होगा इन चीज़ों का। तो इसलिए ये ना ये 4 4 6 6 बीच में हर मैं कपड़े में मैं कट लगा लूँगी। उसके बाद हम कटिंग करेंगे। अच्छा, वेस्ट जो है ना वो 20 वेस्ट तैयार होगी ऊपर से, उसकी एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे। अच्छा, कपड़े को आपने ना इस तरह फोल्ड कर लेना है। और मैं आपको कह रही थी ना कि हम 3 इंच के ऊपर से कली रखेंगे तो हमारी टोटल वेस्ट जो है ना वो 20 इंच की तैयार होगी। वैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 8 से करें हम तो 24 आता है। तो वो सारी कलियाँ तैयार होकर लहंगे की वेस्ट जो है वो 20 इंच की तैयार होगी। बाकी एडजस्टमेंट हम लोग बाद में कर लेंगे। अच्छा, ऊपर से यहाँ से ना एक तरफ से मैंने 3 इंच रखा है और इस तरह हमने क्रॉस पे लेके जाना है इंच स्टेप को, और ऑपोजिट साइड से भी हमने 3 इंच रखना है। ठीक है, अब ये पूरी इस तरह मार्क मैं कर दूंगी। एक कली जो है ऊपर वाली साइड से 3 इंच थी और वही कली ना नीचे वाली साइड से 16 इंच की आ रही थी। मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर बनने वाला था। यहाँ ऑपोजिट साइड से यहाँ से भी 3 इंच रखना है और इसको क्रॉस में आपने कटिंग कर देनी जो नज़र आ रहा है। ये जो साइड की करनी है ना ये आपने उतार लेनी है। अगर ये उतारूंगी तो यहाँ से थोड़ा सा वो हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा इस तरह यहाँ करके ना फिर कटिंग करती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा बढ़ा के ना मैं इसकी कटिंग कर लूँगी क्योंकि मैंने कन्नी भी कटिंग करनी है। अच्छा, ऊपर एक कली ना ऊपर से 3 इंच की थी और नीचे से 16 इंच की थी, तो तैयार होके ना ये 15 इंच की ऐसे बननी थी। और अगर 12 इंच भी आपकी हो रही है ना तो कोई मसला नहीं, ये भी अच्छा फ्लेयर बन जाता है क्योंकि बर काफ़ी कम होता है, कईयों का ज़्यादा होता है, लेकिन इसका अच्छा खासा बर था तो इसलिए इतना प्यारा इसका फ्लेयर बना था। अच्छा, ये एक साइड हमने कटिंग करके ना एक साइड की 4 कलियाँ कटेंगी। तो हमने 4 साइड्स काटी है ना, तो इस तरह हमने 16 कलियाँ कटिंग कर लेनी है। एक जो हमने कटिंग करनी है उसको बार बार ऊपर रख रख के हर कली पे हर कपड़े पे हमने कलियाँ सारी कटिंग कर लेनी है इस तरह। 8 कलियाँ ये हैं, 8 कलियाँ ये हैं। अब इसकी सेटिंग जो आपने करनी है ना, इसको जो आपने स्टिच करना है वो इस तरह स्टिच करना है। ये देखिए सीधी साइड है, खींच नहीं रहा, और ये उरेब वाली साइड है।
8 कलियां आपने बिल्कुल इस तरह एक तरीके से करके रख लेनी है और एक इस तरह से। अब आपने सीधी वाली साइड को उरेब से ऐसे अटैच करना है। उरेब वाली जाहिर है ये ज़रा स्ट्रेचेबल हो जाता है, लेकिन आपने खींच के सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल नॉर्मल हाथ से सीना है आपने इसको। इस तरह आपने सारी कलियां जोड़ लेंगी हैं। 8 ये हैं और 8 ये हैं, 16 हैं टोटल। 8 फ्रंट की होंगी, 8 ही बैक की कलियां होंगी। चले मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ। साइड तो जोड़ ली थी, अब ये देखें, ये हो गया। अब इसके साथ जो है ये मैं देख रही हूँ बखिया खराब है, नहीं बखिया खराब नहीं है। अब हमने इसको जोड़ना है। यार ये कलियां जोड़ने का भी ना एक तरीका होता है। स्टार्ट वाली अब 4 हो गई, एंड वाली 4 हो गई। अब इनको आपस में हमने जोड़ना है। और ये देखें, ये सीधी साइड है और ये उरेब वाली साइड है। इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर लूंगी। अच्छा जी, तो ये देखें, लाइट ऑन कर लूँ मैं। लाइट ऑफ कर दी थी मैं, नीचे गई थी तो ऑफ करके जाती हूँ मैं बच्चों की वजह से। अच्छा, सारी कलियां आप लोग देखें, ये मैं जोड़ चुकी थी। इतना का कोई हसीन इसका फ्लेयर बना है ना। ये सिर्फ आधी साइड है और ये इसकी फुल साइड है, ये वाली। ये चेक करें, जब ये सिलेगा ना ये लहंगा बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अच्छा, अब जो है ये मैंने सारी कलियां ऐसे जोड़ ली थी। अब आपने क्या करना है, अच्छा लेंथ जो है ना लहंगे की मैंने ली थी 52 इंचेस मैंने लेंथ ली थी। अब जब आपने सारी कलियां ज्वाइन कर लेनी है तो नीचे ना कुछ उस तरह की शेप आएगी जिगजैग सी ना, नीचे आपने फिनिशिंग देनी है गोलाई शेप में, वो इस तरह देनी है। आपने ऊपर से स्टार्ट करना है कली को, हर एक कली को इस तरह आपने नाप लेते हुए आना है। 50 इंचेस और मार्क करते रहना है। इस तरह ही खुद ही गुलाई बनती रहेगी। आपने इंच स्टेप से ही करना है, ऊपर से नीचे तक 50 इस तरह हर कली को आपने 50 से मार्क कर लेना है। और फिर इसकी गुलाई शेप ऐसे बन जाएगी जिस तरह कलियां जा रही हैं, और फिर आपने इसको ऐसे कटिंग कर लेना है। अच्छा मुझे ये बता दें, जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ये किस किस के समझ आ रहा है और किस किस के नहीं आ रहा। फुल डिटेल के साथ मैं आपको हर एक चीज़ बता रही हूँ, गाइड कर रही हूँ। अब मुझे इसका कोई आंसर भी दें आप लोग। अच्छा, अब जो है इन दोनों को मैं आपस में जोड़ लूँगी, फ्रंट और बैक। यहाँ दोनों तरफ ऐसे स्टिच लगा लूँगी। अच्छा, नीचे मैंने वो जो गोटा था वो मैंने लगा लिया था नीचे। ये मेरा डिज़ाइन फ़ाइनल हुआ है। 4-5 इन्होंने डिज़ाइन दिखाए थे, और जो है ये मैट गोल्ड कॉपर, ये कॉपर कलर है थोड़ा सा, मतलब मैंने इनको कहा था एक गोटे का सेम कलर होना चाहिए जो मेरा गोटा है। एक चीखता हुआ भी गोल्ड होता है, इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि गोल्ड कलर डिफरेंट नहीं होने चाहिए। अगर एक गोल्ड का है टच तो वही आप लोग शेड यूज़ करें। अच्छा, मज़े की बात ये कि इतना एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ता। ये जो स्क्रीन प्रिंटिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं पड़ती। अच्छा, ये जो बंच है ना ये एक काफ़ी रीज़नेबल मुझे पड़ा था, तो इसलिए मैंने फ्रंट और बैक 16 कलियों पे यही डिसाइड किया कि यही डिज़ाइन रिपीट होना चाहिए। एक और मज़े की बात ये कि मुझे ये डिज़ाइन इन्होंने 15 से 20 मिनट में सारा करके दे दिया था। ड्राई भी हो गया था, साथ साथ ना ये सारे काम हो रहे थे। स्क्रीन प्रिंटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि डिज़ाइन बिल्कुल नीट एंड क्लीन इक्वल फिनिश के साथ फैब्रिक पे ट्रांसफ़र होता है। कलर कम्बिनेशन ग्रीन और गोल्डन का तो हमेशा से ही क्लासी और टाइमलेस रहा है, स्पेशली वेडिंग और फेस्टिव वेयर के लिए तो एकदम परफेक्ट चॉइस है। इतना हसीन लगता है ये कलर कॉम्बिनेशन कि मैं बस आपको क्या ही बताऊं। अगर आपको ट्रेडिशनल और एलिगेंट लुक पसंद है तो ये डिज़ाइन आप लोगों ने डेफिनेटली ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, काफ़ी लोगों को ना इतना स्टिचिंग का भी शौक़ नहीं होता, उनको बस ये होता है कि जो इस बंदी ने चीज़ें बनाई हुई है ना, कहाँ से ली है, कहाँ से परचेज़ की है, तो किस तरह, मतलब काफ़ी लोग ये काम कर रहे हैं लेकिन स्टिचिंग कटिंग कोई भी नहीं दिखाता, मतलब रिक्रिएशन कर रहे हैं, टेलर से सिलवा लेते हैं। क्या मैं उस तरह का भी, मुझे व्लॉग बनाना चाहिए तो मैं उस तरह का भी एक बना दूँगी, मतलब 10 से 15 मिनट का, ताकि उस पर भी व्यूज़ आएँ अच्छे। और इस पर जिनको शौक़ है ज़्यादा स्टिचिंग कटिंग का, हर चीज़ का जो मैं बताती हूँ डिटेल में, काफ़ी लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये देखें जी, ये पूरी प्रिंटिंग होकर आ चुका था। अब हमने ये करना है इस पर,
कि ये जो नीचे मैंने गोटा लगाया हुआ है ना, ये मैंने डबल स्टिच दे लिया था इसको फोल्ड करके भी। तो अब हम क्या करेंगे अच्छा, इसका फ्लेयर देखें, पूरे बेड पे मैंने रखा हुआ है ये। और अब जो है इसका, अच्छा आपने ना सिर्फ ये वन साइड लगा लेनी है, दूसरी साइड की जो मैंने सिलाई लगाई है ना, बस ये नहीं लगानी है आप लोगों ने, ये बाद में लगानी है। जब हम यहाँ हर कली में वो लेस लगा लेंगे उसके बाद आपने ये फोल्ड करके दूसरी सिलाई देनी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको पूरा उधेड़ूंगी, सिर्फ एक सिलाई उधेड़ूंगी, ये वाली। चले अब हम ये लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरे लहंगे पे मैंने ये सारी कलियों पे ये लेस ऐसे लगा ली है, ठीक है। अब जो है हम लगाएंगे यहाँ जिप, यहाँ साइड पे। और जब ये साइड पे हम जिप लगा लेंगे, जिप लगाने से पहले ना आपने ये करना है कि दोनों साइड से ना इसको ओवरलॉक करा लेना है। अब फिर जिप लगाएंगे, और जिप लगाने के बाद ही मैं यहाँ पे ये जो एक कली बच गई है, फिर इसके बाद यहाँ लेस लगाऊंगी, ठीक है। अब हम लगाते हैं गुम जिप। गुम जिप आपने लेनी है, ये गुम वाली जिप है, ग्रीन कलर में नहीं थी, लाइट ग्रीन थी शॉप पे ना, तो फिर मैंने कहा कि ब्लैक ही दे दें, तो ये ब्लैक ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब इसको हम लगाएंगे, सबसे पहले ये कि हम मशीन का बूट चेंज करेंगे, उसके बाद इसको लगाएंगे। अच्छा, ये जिप देख लें, जिप मैंने किस तरह लगाई है। ये देखिए, एक साइड से आपने इस तरह जोड़ना है इसको, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी साइड से इस तरह जोड़ना है आपने। ये जो जिप होगी ना, आपने यहाँ वाली साइड से ना कॉर्नर से थोड़ा सा छोड़ के फिर जोड़ना है, ठीक है। अब जो है ना, इस तरह जिप को हम अंदर कर देंगे, ये हो गया। अब जो हमने जगह छोड़ी है ना थोड़ी सी, यहाँ से हम जिप निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो हमने थोड़ी सी जगह जो छोड़ी थी ना, इसको हम अंदर से ऐसे स्टिच लगा लेंगे, इसको ऊपर तक ऐसे ले आएंगे, ठीक है। तो ये हमारी जिप ऐसे रेडी हो गई थी। इसको इस्त्री करेंगे, ये ठीक हो जाएगा पूरा। और अब जो है यहाँ हम ये हुक है और एक बेल्ट हम तैयार करेंगे, ठीक है। बेल्ट हम तैयार करेंगे इसकी। आपने सबसे पहले ना इस बेल्ट की ऐसे मेजरमेंट ले लेनी है। 17 इंचेस है, ठीक है। अच्छा, ये पूरी बेल्ट के लिए मैंने ये कपड़ा कटिंग कर लिया है। और ये जो मैंने कटिंग किया है, ये है 3.5 इंच का, ये मैंने कटिंग किया है, ठीक है। इसको डबल करके आपने ऐसे सारी फ्यूजिंग इसकी लगा लेनी है। 0 साइज़ की फ्यूजिंग है, इसलिए हम पूरे में पेस्ट कर लेंगे। अच्छा, वेस्ट जो है ना, लहंगे की वेस्ट पूरी तैयार होने के बाद ऊपर से आ रही थी 20 इंच की, तो थोड़ी सी लूज़ हो रही थी। मैंने अपने पहन के देखा था वो लहंगा ना। अब आपने फिर क्या करना है, अगर लूज़ हो ना वो चीज़, तो आपने लेंथ लेनी है ऊपर से 6 से 8 इंच की लेंथ
इसको हर कली से ना आपने 2 पॉइंट की फिटिंग कर लेनी है। तो ये इस तरह एडजस्टमेंट होनी है इसकी। तो अब जो है बेल्ट मैंने पूरा ये पेस्ट कर लिया था 0 साइज़ की फ्यूजिंग। वैसे बेहतर यही होगा कि अगर आपने बेल्ट के लिए कपड़ा लगाना है तो वो उरेब में ले लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरे पास इतना कपड़ा नहीं था इसलिए। अच्छा, कपड़ा जो है ना पूरा आपने ये 9 गज़, पूरा 9 गज़ ये लगेगा, कुर्ती समेत, लहंगा कुर्ती 9 गज़ कपड़ा लगेगा इसमें टोटल। अच्छा, ये बेल्ट देखें, बेल्ट हम बनाएंगे ये इस तरह मैंने स्टिच दिया है, देख तो रहे होंगे ना आप। तो यहाँ स्टिच दे के ऐसे, अब यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर लेंगे और इसको सीधा करके अब इसकी फोल्डिंग करेंगे। बस देखते जाएं आप लोग, वीडियो को फॉलो करें एंड तक। अच्छा, मुझे एक बात करनी है आप लोगों से कि 2, 4, 6, 7 कमेंट्स ऐसे आए थे कि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे ना। वो ये कमेंट्स थे कि आप ये क्यों कर रही हैं, आपका ये काम नहीं है कपड़े दिखाना, आप स्टिचिंग करें, आप ये आप वो। मेरी मर्ज़ी, मेरा चैनल, मैं जो मर्ज़ी करूं। क्या मेरा दिल नहीं भर सकता एक काम से? मैं भी इंसान हूँ। ये 5 चीज़ें, कपड़ा आउटडोर का काम करना, उसकी कटिंग, उसकी स्टिचिंग, एडिटिंग, इन चीज़ों से भी मेरा दिल भर सकता है। एक इंसान कब तक स्टिचिंग करता रहेगा? उसका दिल नहीं भर सकता? क्या उसका दिल नहीं कर सकता कि मैं भी रेडीमेड कपड़े पहनूं, मैं भी किसी और के सिले हुए कपड़े पहनूं? जिस तरह आपको पसंद है मेरे हाथ के बने हुए सिले हुए कपड़े कि किस तरह बनाती है, पूरी रिक्रिएशन जो होती है, हर चीज़ डिटेलिंग वगैरह, तो मेरा भी दिल करता है इस तरह मैं ना कि सिला हुआ सूट पहनूँ बाज़ार से लेकर। तो इसलिए मैं ना बीच में जो गैप आता है थोड़ा सा, मेरी स्टिचिंग का जो गैप आता है उसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया करें आप लोग। मेरा भी दिल भर सकता है, ये चीज़ सोचें आप लोग। इतने लोग ने फजूल कमेंट्स किए थे तो मैंने कहा यार अजीब है, वैसे क्या मैं हर वक्त इन्हीं कामों में लगी रहूं? मेरा नहीं दिल भर सकता? तो इसलिए मैंने शॉपिंग करके उसकी वीडियो आप लोगों को डिटेलिंग मैंने बता दी थी कि ये शलवार है, ये कमीज़ है, और मेरा आगे भी दिल करेगा मैं जो मर्ज़ी वीडियो अपलोड करूँ। आप लोग देखें, आपका प्यार है, आप लोग नहीं देखें आपकी मर्ज़ी। अच्छा जी, चलें, बेल्ट तैयार हो गई थी और इसको बेल्ट को तैयार करना ना मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और मैंने बीच में शायद हुक लगाना नहीं दिखाया आपको, बस वो हुक लगा लीजिएगा आप। और ये जो बेल्ट मैंने तैयार की है इसको ये बस एक सिलाई से बनेगी, एक सिलाई से ही लग जाएगा। मेरा लहंगा हो गया था तैयार। आप लोग इसका फ्लेयर चेक करें, ये आयरन करना तो बहुत ही मुश्किल है। ये है कि जो फिनिशिंग आयरन करने के बाद आई है ना, लेवल चेक करें आप लोग इसका। अच्छा, ये ऊपर से बेल्ट है, मतलब मैं किस तरह लगाऊं ये मेरे समझ नहीं आ रहा था हैंगर पे। तो अब दूसरा कोई बंदा हो वो पकड़े इसका। मैं आपको फ्लेयर दिखाती हूँ, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। ये देखें, ये इसका फ्लेयर है, बहुत ही हसीन, बहुत ही ज़्यादा। अब ये ख़त्म हुआ है कहीं जाके ना, तो ये देखें, ये है पूरा लहंगा। ये देखिए जी, ये इसका फ्लेयर है। नीचे से जो कली है वो 15 इंच की कली है और ऊपर से जो है वो 2.5 से 3 इंच की कली है। फ्रंट 8 कलियां हैं और बैक पे 8 कलियां हैं, 16 कलियां हो गई टोटल। और 16 को मल्टीप्लाई कर दे 15 से, क्योंकि नीचे वाली जो कली है 15 इंच की है। कितने बन रहे हैं? 240 इंच का ये घेरा है। कितना? 240 इंच का ये घेरा है। लहंगे का आप फ्लेयर चेक करें, इतना हसीन। बस ये है कि शर्ट इसकी रेडी होगी, मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। बस घर में पहन के दिखाऊंगी। अब रमज़ान स्टार्ट हो गए हैं तो मैं कहीं शूट वूट पे नहीं जाऊंगी, ऐसी बस घर में ही पहन के ना आपको दिखाऊंगी, ठीक है। चले जी, लहंगा तैयार हो गया था। आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पे इस लहंगे का जो घेरा है 240 इंच का इसका घेरा है। आप लोग देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम अंगरखा फ्रॉक स्टिच करेंगे। ये लहंगा हो गया, अब इसके बाद अंगरखा फ्रॉक की तैयारी कर लें आप लोग। कपड़ा जो है आप 8 गज़ कपड़ा चाहिए अंगरखा फ्रॉक के लिए। 8 गज़ में हम लोग, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेयर चाहिए तो 8 गज़ में स्टिच हो जाएगा, वरना 7 गज़ बहुत है। 7 गज़ ना यार, इसलिए मैं कहती हूँ ज़्यादा कपड़े का मैंने इसलिए बताया है, कम नहीं होना चाहिए। कम कपड़ा हो जाए ना तो फिर बंदा दोबारा लेने जाए, वो शेड भी नहीं मिलता, रंगवाए तो वो कलर भी नहीं रंगा जाता। तो बेहतर यही होता है कि थोड़ा सा ना कपड़ा ज़्यादा ले लें। अच्छा, मेरे पास जो कपड़ा है ना वो मैंने पूरा 7 गज़ का लिया हुआ है कपड़ा। अब अल्लाह जाने कि कम पड़ेगा क्या होगा, मैंने उसी में ही पूरा करना है। तो आप लोग भी 7 गज़ ही ले लें। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दें। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सके। अपना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।